नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ट्रेडर की बात करने वाले हैं। वो एक न केवल एक सफल ट्रेडर थे, बल्कि एक बहुत ही अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस पे बुक भी लिखी है। उनका नाम है बिल विलियम्स और उन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर को निकाला है, बैक टेस्ट किया और हम लोगों के सामने आज उनकी बुक है कैओस थ्योरी पे लिखी हुई बिल विलियम्स की। उसमें से एक इंडिकेटर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलिगेटर। बिल विलियम्स एक अमेरिकन ट्रेडर थे। उन्होंने बुक लिखी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, कैओस थ्योरी पे। कुछ इंडिकेटर उन्होंने निकाला, एलिगेटर इंडिकेटर, ऑसम ऑक्सीलेटर और फ्रैक्टल्स, और उसमें से हम आज एलिगेटर को डिस्कस करेंगे। एलिगेटर बेसिकली मूविंग एवरेज को लेकर के बनाया हुआ है, जिसको हम विलियम्स एलिगेटर के नाम से जानते हैं। आप किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में यदि जाएंगे तो ये आज के डेट में बहुत ही बेसिक सी हो गई, कॉमन ट्रेडिंग टूल हो गई है और आपको वो मिल जाएगा। बेसिकली इसमें सिंपल मूविंग एवरेज को यूज किया गया है, लेकिन उसको स्मूथ किया गया है। सिंपल मूविंग एवरेज को स्मूथ किया गया है। 3 मूविंग एवरेज लिया गया है और उसको फिबोनाची के सीरीज में लिया गया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5, 8, 13, 5, 8, 13 ये एक डिफॉल्ट है, जिसमें से स्लोएस्ट जो है वो 13 है और फास्टेस्ट जो है वो 5 है। 5, 8, 13 जो है वो फिबो सीरीज पे आया है, जिसमें इसको स्मूथ किया गया है 3, 5, 8 से। यानी कि 13 पीरियड मूविंग एवरेज को 8 पीरियड मूविंग एवरेज से स्मूथ किया गया है, 8 पीरियड मूविंग एवरेज को 5 पीरियड से, और 5 पीरियड को 3 पीरियड से। स्मूथ करने वाले मूविंग एवरेज में भी फिबो सीरीज को ही दिया गया है। इस चीज को ये ध्यान में रखा गया है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है यहाँ पे? ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे ये है कि 30% ही मार्केट ट्रेंडिंग होता है और 70% जो है वो मार्केट नॉन ट्रेंडिंग हो। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स यदि ट्रेडर्स के बनते हैं तो वो 30% टाइम ही बनते हो, और यदि वो 70% टाइम को यदि अवॉइड कर दे, ट्रेडिंग ना हो, तो उनके बहुत सारे विपशॉप बच सकती है, बहुत सारे फॉल्स सिग्नल बच सकते हैं। तो बेसिकली इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ इसको यूज किया गया, इसको निकाला गया। और हम जब चार्ट्स पे जाएंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सच में ये बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन सिंपलिसिटी के साथ यदि यूज किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 5, 8, 13 पीरियड जो है वो इसमें डिफॉल्ट है। 13 जो है वो स्लोएस्ट है, जिसको उन्होंने जॉ बोला है। उसके बाद 8 पीरियड को टिथ और 5 को लिप बोला है। और ये तीनों जो है वो फिबो सीरीज पे आधारित है। मैंने ये आपको डिस्कस ऑलरेडी पहले कर ही दिया है कि 30% ऑफ टाइम ट्रेंडिंग और 70% ऑफ नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। तो बेसिकली नॉन ट्रेंडिंग मार्केट को अवॉइड करने के लिए इस इंडिकेटर को निकाला गया है। बेसिकली कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस प्रिंसिपल को यूज किया गया है कि मार्केट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक्सपेंड करता है। मार्केट का ये नेचर है, यदि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक्सपेंशन होगा, और यदि एक्सपेंशन हुआ है तो नेक्स्ट पीरियड में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन पीरियड को अवॉइड करना है और एक्सपेंशन पीरियड को ट्रेड करना है। बेसिकली आपको यही चीज करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करेंगे? तो उसके ट्रेडिंग रेंज को, बाउंड्रीज को आप जो है वो ट्रेंड लाइन से आप ड्रॉ करके आप कर सकते हैं। और जब ब्रेकआउट हो, आपको ये स्मूथेड एलिगेटर है वो आपको बताएगा कि ब्रेकआउट यहाँ पे आने वाला है, और तो ही आप इसको प्रॉपर अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉसेस के साथ इसको ट्रेड करें। यही रूल है, यही सिंपल सा रूल है। अब हम लोग चार्ट्स पे जाकर के एग्जांपल्स के थ्रू इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आई होप ये सारे टूल्स आप लोगों को समझ में आ गए। मैंने कैलकुलेशन पार्ट को अवॉइड किया है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि आज के डेट में मोस्टली सॉफ्टवेयर में जो है वो जो फ्री सॉफ्टवेयर भी जो है, जो फ्री रिसोर्स भी है, वहां पे भी ये आपको इजीली अवेलेबल है। तो किस तरह से कैलकुलेट होता है ये ज्यादा जरूरी नहीं, किस तरह से यूज होता है ये ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम लोग अब चार्ट्स देखते हैं और चार्ट्स पे इसको किस तरह से यूज करता है इसको समझने की कोशिश। तो ये हम चार्ट्स पे आ गए हैं। हमारे सामने जो है वो निफ्टी का चार्ट है, एज ऑन टुडे अपडेटेड चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को हम लोग यूज किए हैं, जो कि आपको एक फ्री रिसोर्स है। अब ये कैंडलस्टिक दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है यदि हम इसको हाई लो में कन्वर्ट कर दें। तो हाई लो चार्ट बन गया।
अब हम यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे, विलियम्स एलिगेटर टाइप करेंगे, आ गया हमारा विलियम्स एलिगेटर। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जैसा कि मैं बता रहा था कि जॉब पीरियड 13, 8, 5 और 853 से इसको स्मूथ किया गया है। एज इट इज रहने देंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा बैक टेस्टेड है हमें इसके। अब कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कॉन्ट्रैक्शन को आपको देखना है, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो देयर आफ्टर आपको एक्सपेंशन के लिए प्ले करना है विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, आपको मूविंग एवरेज बता देगा कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो है वो इसका देखिए, इसका डेप्थ स्लोएस्ट का और फास्टेस्ट का ज्यादा है, जबकि यहाँ पे कम है। ये इट मीन्स कि यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। आप इसका डिस्टेंस देख सकते हैं तीनों मूविंग एवरेज का, और यहाँ पे आप डिस्टेंस देखिए तीनों मूविंग एवरेज का, तो आपको साफ पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये आपको बताएगा है पार्ट कन्वर्जेंस हो रहा है, फिर डाइवर्जेंस हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बस आप इतना याद रखते हो। जब भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे देखिए कि ये आपको ये ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे टेस्ट हुआ, ब्रेकआउट मीन्स की कंफर्मेशन दे रहा है, और आप अपना अकॉर्डिंगली जो है वो, यदि लॉजिकल स्टॉप लॉस यदि बोले तो लॉजिकल स्टॉप लॉस जो है वो ये स्विंग्स आ सकता है। कोई यदि स्मूथ करना चाहता है तो ये स्विंग्स यूज करता है, ये अपने इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट पे आता है। लेकिन आपको यदि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे दिखा, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन दिखा, आपको यदि बाय करना है तो स्विंग हाई देखिए, और स्विंग हाई जैसे ही टूटता है तो आपको ये एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट देखिए, ये मूविंग एवरेज का है, मूविंग एवरेज में भी 3 मूविंग एवरेज के साथ है। बेसिकली आपको ट्रेंड को राइड करने के लिए बताया जाता है, ट्रेंड को राइड करने के लिए, और नॉन ट्रेंडिंग मार्केट को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। अभी आप जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए, ये आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, ये आपको एक्सपेंशन दिखेगा, क्योंकि आपका ये डिस्टेंस को देखिए। तो यहाँ पे ट्रेंड है, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये आप इस स्विंग को ले सकते हैं यहाँ पे, और ये आपको यहाँ पे आपको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन ये तो यहाँ से रिवर्स किया। आइए हम इसके प्रीवियस चलते हैं और देखते हैं कि इससे पहले ये किस तरह से इसने वर्क किया। देखिए यहाँ पे आपको एक कन्वर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ये आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और फिर उसका एक्सपेंशन हुआ। बेसिकली ये पीरियड आपको कॉन्ट्रैक्शन को देखना है, स्विंग हाई स्विंग लो को आपको मार्क करना है, और उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आपको अकॉर्डिंगली अपने रिस्क एपेटाइट के साथ आपको ट्रेड करना है। हालांकि यहाँ पे बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, और बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए आपको यहाँ पे भी आपको इंटरवल दिखाई देता है। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल ही यही है कि आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को देखना है। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ और देयर आफ्टर आपको एक्सपेंशन हुआ। देखिए हर जगह आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सेम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि आपको कॉन्ट्रैक्शन को ही आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर उसका एक्सपेंशन हुआ। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे यदि हमारा जो ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम है, जो अलेक्जेंडर एल्डर की बुक से लिया हुआ है, जिसपे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उस पे यदि आप उसको उसको इस रूल के साथ यदि कंबाइन करें, अलेक्जेंडर एल्डर की जो बुक है ट्रेडिंग फॉर लिविंग, वो बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप उसको रीड कीजिएगा, और उसी में ये ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो मेंशन किया है अलेक्जेंडर एल्डर को। वैसे भी किसी भी सीरियस ट्रेडर को ये बुक पढ़नी चाहिए। तो उसमें यदि जाएंगे तो वो ट्रिपल ट्रेडिंग स्क्रीन सिस्टम जो है उसको यदि इसके साथ कंबाइन करेंगे, मिक्स करके यदि आप अकॉर्डिंगली काम करेंगे, तो शायद आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो आप इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और हमने उस पर ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों को बना दिया है। तो आपको यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन दिखा है, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देयर आफ्टर एक्सपेंशन हुआ, ये रहा आपका स्विंग लो। ये सारी चीज को जो है वो आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कितने टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और उसके बाद वैसा ही आपको एक्सपेंशन। देखिए जितना छोटा टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका एक्सपेंशन भी उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आपको ये देखना है कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, उसी तरह से टाइम पीरियड को भी आपको देखना है कि जितना ज्यादा टाइम पीरियड का आपको
कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, आपका एक्सपेंशन भी उसी वेलोसिटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जितने लंबे टाइम फ्रेम में आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखे, वैसा ही आपको एक्सपेंशन यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे ये रहा आपको कॉन्ट्रैक्शन और देयर आफ्टर इसका एक्सपेंशन आपको यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो। तो बस आपको यही चीज देखना है। ये तो मान लीजिए हम लोग ने निफ्टी का दिया, अभी दूसरा भी देख सकते हैं हम, DJI को ले लेते हैं, डाउ जोन्स को ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ और उसके बाद जो है ये एक्सपेंशन मोड में चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये एक्सपेंशन चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये एक्सपेंशन चल रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर आपको एक्सपेंशन दिखा। तो बेसिकली आपको इसी चीज को आइडेंटिफाई करना है और उस चीज को अवॉइड करना है। ये एलिगेटर सिस्टम ही इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप नॉन ट्रेंडिंग मार्केट को अवॉइड कर सके। कॉन्ट्रैक्शन आपको जैसे ही चार्ट पे दिखना शुरू हुआ, आप वहां से निकल जाइए और वेट कीजिए, ड्रॉ कर दीजिए आप लाइन को और आप एक्सपेंशन को प्ले कीजिए। तो बेसिकली आपको यही ध्यान में रखना है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। और बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है। आने वाले समय में हम इसके बाकी इंडिकेटर पे भी जो है वो आप लोगों को एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नॉलेज शेयरिंग आप लोगों के साथ करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसा कि मैं अपने लास्ट कई वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, यदि हमारा ये प्रयास पसंद आए तो अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।